Hello students, welcome back to YSR Academy. In this module, we're talking about the last two topics for the nervous coordination part, which is the sensory organs. So in your syllabus, we have two types of sensory organs. One is the eye, another is the ear. So students, let's talk about the very first sensory organ, which is the eye. Okay, so eye को जानने के बाद आपको सबसे पहले समझ में आता क्या है? Where is the location? Now, eyes जो है eyes, these are located in the sockets of the skull. ओके स्कल के अंदर सॉकेट्स होते हैं, इन सॉकेट्स को आप बोलते हो ऑर्बिट्स. ठीक है, ऑर्बिट्स. सो आपकी इधर ऐसे ओपनिंग्स है जिसके अंदर आई फिटेड है. इट इज ऑल्सो कवर्ड बाय, देखो अलग अलग टाइप से लेयर्स एंड कवरिंग्स है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव आई लिड्स. Okay, then you have eyelashes. ठीक है, then you have eyebrows. ठीक है, ये है. Apart from that, it is also protected. Okay, आपकी जो आंखें हैं, आंखें these are protected by a very important दिस थिंग यू कैन से कि जहां पे आपका आईलिड्स है, आपके आईलैशेस है, एंड एट द सेम टाइम इट इज आईब्रो मेजरली प्रोटेक्टेड बाय अ ग्लैंड व्हिच इज कॉल्ड एज द लैक्राइमल ग्लैंड. लैक्राइमल ग्लैंड, लैक्राइमल ग्लैंड्स जो होती हैं दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द टीयर ग्लैंड्स. यस, सो ये आपका प्रोटेक्शन भी कर, आपको रुलाने के साथ साथ प्रोटेक्शन भी करती हैं. ठीक है, सो ये आपका बेसिक, इसमें ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट कुछ ऐसा है नहीं. आपके पास आंखों के अंदर तीन मेजर लेयर्स होंगे. ओके, आपके आंखों के अंदर देयर आर 3 लेयर्स. सो वी हैव 3 लेयर्स ऑफ द आई बॉल. ओके, 3 आई बॉल्स की लेयर है. सबसे पहला यू हैव स्क्लेरा. Okay, second you have choroid, and third is what we call as retina. ठीक ठीक, तो एक है sclera. Okay, then दूसरा you have the cornea, the choroid, and then you have the retina. स्टूडेंट्स, सबसे पहला अपन बात करते हैं कि भाई स्क्लेरा के बारे में बात करते हैं. स्क्लेरा इधर ही स्टार्ट कर दे रहे हैं अपन फटाक से. स्क्लेरा ठीक है स्टूडेंट्स. आज ये जो स्क्लेरा है, स्क्लेरा आउटर मोस्ट है, एज यू कैन सी इन द डायग्राम. ओके, राइट साइड स्क्लेरा आउटर मोस्ट है, एंड इट इज मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ओके, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है. स्क्लेरा जो है आउटर मोस्ट होता है, एंड एट द सेम टाइम द एंटीरियर पार्ट, इज समथिंग कॉल्ड एज कॉर्निया. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंटीरियर पार्ट ऑफ द दिस थिंग स्क्लेरा. तो पूरा का पूरा पीछे का हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा स्क्लेरा है. ठीक है, बट आगे इट फॉर्म्स समथिंग कॉल्ड एज कॉर्निया. ओके, अपार्ट फ्रॉम कॉर्निया, अगर कॉर्निया को छोड़ दिया जाए, ओके, अपार्ट फ्रॉम कॉर्निया, इफ वी लीव कॉर्निया, इट हैज ब्लड सप्लाई. ओके, ब्लड सप्लाई. बस एक चीज आपको याद रखना है, कि भैया ये जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया डू नॉट हैव ब्लड सप्लाई. सो ये आपका जो भी ऑक्सीजन वगैरह है, ये एटमॉस्फेयर से या फिर एयर से लेता है. समझ में आ रहा है? ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट लेयर है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है ब्लड के, एंड दैट इज वाई टेक्स अप द न्यूट्रिशन फ्रॉम द एयर. न्यूट्रिशन लाइक द एयर, ऑक्सीजन कैन बी टेकन अप फ्रॉम द एयर. आपका जो कॉर्निया है, कॉर्निया, इट इज ऑल्सो कवर्ड. ओके,
cornea is covered by transparent थिन मेम्ब्रेन, एक पतला सा मेम्ब्रेन कॉर्निया के आगे होता है, एंड उस मेम्ब्रेन का नाम है कंजक्टाइवा। कंजक्टाइवा, सो कैन यू सी दिस, ये वाला, ठीक है, कंजक्टाइवा। कभी कभी अगर ये सूज गया, अगर ये इन्फ्लेमेशन हुआ, पता है आपको क्या बोलते हैं इसको? इट इज कॉल्ड एज कंजक्टिवाइटिस। आंख आ गया, डोळे आले, ऑल ऑफ दैट, ठीक है। सो कंजक्टाइवा इज नथिंग बट द ट्रांसपेरेंट कवरिंग अहेड ऑफ द कॉर्निया। प्रोटेक्शन है डेफिनेटली, इसका फंक्शन प्रोटेक्शन ही है। Okay, now we're talking about the second layer, which is called as a choroid. It is vascular and pigmented, ठीक है, it is vascular and pigmented. So चलो फटाक से आगे जाते हैं। Second layer, choroid. Okay, choroid के बारे में बात करेंगे। choroid जो रहेगा आपका vascular है, पिगमेंटेड है, ठीक है। वास्कुलर वाला ब्लड वेसल से सप्लाई है, कलर भी कुछ पॉइंट में होते हैं इसके पास, और कोरोइड इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। कोरोइड जो है, कोरोइड ये 3 अलग अलग पार्ट से बनता है, और ये 3 अलग अलग पार्ट्स का सबसे इंडिविजुअल सबका अलग अलग फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहला यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज कोरोइड प्रॉपर। ओके, कोरोइड प्रॉपर सबसे पहला। दूसरा is called as ciliary muscles, okay, and तीसरा जो है, तीसरा it is called as iris, ठीक है। सो एक कोरोइड प्रॉपर, सिलेरी बॉडी, देन यू हैव आइरिस। अब ये जो कोरोइड प्रॉपर है, कोरोइड प्रॉपर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज होता क्या है कि इधर ही मैं लिख रहा हूं, ठीक है। सो कोरोइड प्रॉपर, कोरोइड प्रॉपर, ठीक है। कोरोइड प्रॉपर जो है इसका इंटरनल लेयर, इनर लेयर, ठीक है, इट इज, इसका कोरोइड प्रॉपर का जो इनर लेयर होगा, इट इज डार्क। व्हाई इज इट डार्क? व्हाई इज इट डार्क? टू प्रिवेंट रिफ्लेक्शन, ओके। रिफ्लेक्शन को प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड नहीं करता, प्रिवेंट करता है, सॉरी, ताकि जो लाइट रेज आएंगी वो डायरेक्टली प्रॉपर तरीके से इंसिडेंट हो पाए और कोई भी रिफ्रैक्शन वगैरह ना रहे, कोई भी डाइफ्रैक्शन ना रहे, एंड दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज द पिगमेंटेड लेयर, ठीक है। इसको आप पिगमेंटेड लेयर भी बोलते हैं। सो ऐसा कोरोइड प्रॉपर, ठीक है। देन यू हैव द सेकंड कंपोनेंट, भैया क्या है? Yes, second component is ciliary muscles. Students, ciliary muscles are extremely important. Ciliary muscles are important because ciliary muscles जो होते हैं, they are responsible to support the lens. Okay, they are responsible to support the lens. मतलब they contain, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, they contain suspensory ligaments, ठीक है। दे कंटेन सस्पेंसरी लिगामेंट्स, और खास बात पता है सस्पेंसरी लिगामेंट्स का क्या है कि भाई ये जो है ना, दीज सिलियरी मसल जो होते हैं, दे आर अटैच्ड टू द लेंस, के लेंस को अटैच होते हैं। एंड क्यों अटैच किए हैं? बिकॉज सिलियरी मसल्स हेल्प्स इन द एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस। फिजिक्स में इसी को फोकल लेंथ बोलते हो, बराबर ना। ऑब्जेक्ट जितना दूर जाएगा, नजदीक जाएगा, तो आपको लेंसेज को एडजस्ट करना पड़ेगा क्लियर विजन के लिए। वैसे ही हमारे बॉडी में सिलियरी मसल्स रहेंगे जो सेम काम करते हैं। तो सिलियरी मसल्स क्या करेंगे? एडजस्टमेंट ऑफ द लेंस, दे हेल्प इन एडजस्टमेंट, दे मूव अप डाउन। ऐसा डायग्राम अभी देखा था यहाँ पे। सो यहाँ पे you'll have ciliary muscles. Ciliary muscles will hold the lens in place and allow the movement. ये देखो ciliary muscles, ठीक है। यहाँ तक स्टूडेंट्स देखो डायग्राम, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज पूछिए कमेंट्स में। तो ये ciliary muscles हो गया। देन द नेक्स्ट इज
what is called as iris. Now iris जो है, iris it is nothing but the colored portion of the eyeball. Important है, ठीक है. Third component. So let's talk about the third component, which is called as iris. ठीक है. As discussed, iris is nothing but the colored portion of the eyeball. ये अलग अलग कलर का हो सकता है, देख सकते हो आप, ठीक है. सो इट कैन बी आइदर ब्लैक, it can be brown, it can be green, okay, it can be blue. अलग अलग टाइप के कलर्स यहाँ पे हो सकते हैं. और आइरिस के सेंटर पे, के सेंट्रल पे, मतलब मान लो तो, पर मान लो किसी के आंख से फॉर एग्जाम्पल ब्लू है, ठीक है. तो इसके एग्जैक्टली सेंटर पे यहाँ पे ऐसा ओपनिंग है ना, आपके आंखों में भी तो है ऐसा, ठीक है. तो सेंटर ऑफ द आइरिस, सेंटर ऑफ द आइरिस में यू हैव समथिंग कॉल्ड एज प्यूपिल. प्यूपिल, प्यूपिल का फंक्शन क्या है? प्यूपिल जो होता है, प्यूपिल इट अलाउज लाइट इंटेंसिटी टू एंटर इनटू द लेंस. लेंस के अंदर आने के लिए, लाइट को आने के लिए अलाउ करता है प्यूपिल. समझ में आ रहा है गाइस? ये देखो प्यूपिल, सेंटर, सेंटर काला कलर का जो डॉट है, स्पॉट है, वो रेफर करिए डायग्राम को. सो दिस इज व्हाट इज द दिस थिंग, प्यूपिल. ठीक, पक्का, पक्के से. चलो अभी आगे बढ़ते फटाक से. आगे क्या है भाई? नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बिना तो कुछ मतलब ही नहीं है, लेंस. क्या लेंस भाई? अपने ह्यूमन के लेंसेज जो होते हैं, दीज आर बायकॉन्वेक्स, बायकॉन्वेक्स, ठीक है, बायकॉन्वेक्स, एंड हेल्प्स टू फोकस द light rays to the retina. रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इमेज प्रोसेसिंग वहीं पे हो रहा है ना. तो जो भी लाइट रेज आती है वो एंटर करेंगी तो रेटिना पे फोकस करने का काम अपनी लेंसेज करती है. और लेंसेज जो है आंखों को दो पार्ट्स में डिवाइड भी करेंगे, ठीक है. सो लेंसेज जो है दे डिवाइड द आईज इनटू टू पार्ट्स, ठीक है. वन इज कॉल्ड एज एक्वियस चेम्बर, ठीक है, मैं बताता हूं क्या होता है ये. और दूसरा होता है जिसको आप बोलते हो विट्रियस चेम्बर. एक होता है एक्वियस, दूसरा होता है विट्रियस. देखो लेंस के आगे वाला, लेंस के आगे वाला एक्वियस चेम्बर, लेंस के पीछे वाला विट्रियस चेम्बर. आई रिपीट, लेंस के आगे वाला एक्वियस चेम्बर, लेंस के पीछे वाला विट्रियस चेम्बर. ठीक, ऑब्वियसली जगह है, पानी भरा होगा, फ्लूइड भरा है, फ्लूइड. सो aqueous chamber is filled with the fluid which is called as aqueous humor, ठीक है, aqueous humor. और vitreous chamber is filled with the fluid which is called as vitreous humor. अभी तुम बताओ डायग्राम को देखकर कि भाई कौन सा चेम्बर बड़ा है, कौन सा चेम्बर बड़ा है? एग्जैक्टली विट्रियस चेम्बर साइज में बड़ा रहेगा, ठीक है. अभी अपने स्क्लेरा भी देख लिया, कोरॉइड भी देख लिया, तीसरा भी कहाँ पे बढ़ेंगे? अब रेटिना पे जाते हैं. चलिए, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है. तो चलो नाउ विल गो ऑन टू द रेटिना, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, रेटिना. गाइस रेटिना जो है ना, रेटिना इट इज द light sensitive region,
इट्स अ लाइट सेंसिटिव रीजन. व्हाई डू वी कॉल इट एज लाइट सेंसिटिव रीजन? उसको लाइट सेंसिटिव रीजन क्यों बोला अपन ने? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिव टू लाइट. इट इज रिस्पॉन्सिव टू लाइट. और इसके पास बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं. सो दे आर रेटिना, एज यू कैन सी इन द डायग्राम में पूरा रेटिना का स्ट्रक्चर कट सेक्शन है. ठीक है, 3 लेयर्स है इसके पास. ठीक है, 3 लेयर्स है. सबसे सबसे बाहरी जो रेटिना के एकदम क्लोज बाय में आने वाला है, दैट इज द फोटो सेंसिटिव लेयर. इट इज फोटो सेंसिटिव लेयर. और ये फोटो सेंसिटिव लेयर. फिर दूसरा यू हैव द बाय पोलर लेयर. एंड द थर्ड जो लेयर है आपका, दैट इज कॉल्ड एज द गैंग्लियोनिक लेयर. ठीक है, इसमें का फोटो सेंसिटिव लेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फोटो सेंसिटिव लेयर कंटेन्स 2 cells. वन इज कॉल्ड एज रॉड्स, अनदर इज कॉल्ड एज कोन्स. ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं गाइस. आपका जो रॉड्स होता है, रॉड्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्शन ऑफ डिम लाइट विजन. डिम लाइट विजन को और एक टर्म आप जानते हो, विच इज कॉल्ड एज स्कोटॉपिक विजन. ठीक है, और दूसरा सेल्स अपना कौन सा है? दूसरा सेल्स है कोन्स. ठीक है, कोन्स जो है, कोन्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डिटेक्शन ऑफ डे लाइट विजन, विच इज कॉल्ड एज फोटोपिक विजन. समझ रहे हो बात को? फोटोपिक विजन. सो रॉड्स एंड कोन्स कैन हेल्प अस इन डिटेक्शन ऑफ लाइट. अभी कौन सा प्राइमरी देखिए जरा, ये आपको समझना जरूरी है. जैसे प्राइमरी क्या है भाई? प्राइमरी ये है कि भाई आपका जो डे लाइट का विजन है वो तो एनीवे प्रोसेस हो जाएगा, बट इतना समझने का कि प्रोसेस करने के लिए आपके जो कोन्स है, दे कैन डिटेक्ट बेसिकली 3 colors: रेड, ग्रीन, ब्लू. 3 कलर्स को अलग अलग टाइप से मिक्स करते जाए आपको अलग अलग टाइप के कलर्स आते जाने वाले हैं. मतलब इसके बारे में ये डिटेक्शन का मेथड होता है. साथ ही साथ रेटिना के, अभी देखो ये रेटिना वाला हिस्सा ना, पूरा रेटिना वाला हिस्सा, रेटिना का हिस्सा, ये देखो रेटिना कुछ इमेज तो कैप्चर किया. ठीक है, मान लो इमेज कैप्चर कर लिया. अभी दिक्कत क्या है कि इमेज कैप्चर करने के बाद प्रोसेस भी तो करना पड़ेगा. प्रोसेसिंग रेटिना नहीं करता. रेटिना क्या कर रहा है? इमेज को ले रहा है बस. ठीक है, इमेज को ले रहा है और इट इज पुशिंग टू द ब्रेन. ब्रेन के पास दे रहा है. तो ब्रेन के पास वो जब दे रहा है तो इट इज कैरिंग द इंपल्स थ्रू द नर्व व्हिच इज कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व. व्हिच मींस कि जहां पे ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट है ना, समझना जरा मैं क्या बोल रहा हूं. ठीक है, जहां पे ऑप्टिक नर्व प्रेजेंट रहेगा, रीजन वेयर ऑप्टिक नर्व क्रॉसेस. ठीक है, इसके बगल में यू हैव अ रीजन विच इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट. ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड क्यों बोला है? बराबर. नो इमेज फॉर्मेशन. यहां पे कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके वजह से उसको ब्लाइंड स्पॉट बोला. और इसी ब्लाइंड स्पॉट के बाजू में आपके पास एक रीजन होता है विच इज कॉल्ड एज, और एक रीजन है इसके बगल में. ठीक है, विच इज कॉल्ड एज फोविया सेंट्रालिस. और यही फोविया सेंट्रालिस को येलो स्पॉट बोला जाता है. ओके, या फिर उसको आप ये भी बोल सकते हैं विच इज कॉल्ड एज मैक्यूलर लूटिया. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट गाइस? बिकॉज यहां पे सबसे शार्पेस्ट इमेज बनता है. यहां पे सबसे शार्पेस्ट इमेज बनता है, पूरा शार्प. सो दिस इज द फोविया और येलो स्पॉट जो इसके इधर रहेगा. रेटिना, कैन यू सी मैक्यूला? यहाँ पे इमेज जब गिरता है तो बहुत शार्प इमेज जनरेट होता है. ठीक है,
यहाँ तक गाइस समझ में आ रहा है आपको? अभी रॉड्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे गाइस, रॉड इंपॉर्टेंट है। अभी आपका गाइस जो रॉड होता है ना, रॉड इज मेड अप ऑफ अ पिगमेंट, ठीक है। रॉड के जो सेल्स होते हैं, रॉड के सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ अ पिगमेंट एंड दिस पिगमेंट इज कॉल्ड एज रोडोप्सिन। इट इज कॉल्ड एज रोडोप्सिन। क्या इंपॉर्टेंट है रोडोप्सिन के बारे में? रोडोप्सिन जो होता है, रोडोप्सिन, it is made up of two components. One is called as opsin plus another is called as retinol, ठीक है। ऑप्सिन एंड रेटिनॉल, ये दो कंपाउंड से ये बनता है। इसकी वजह से इसको इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ना लाइट के सेंसेशंस को डिटेक्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यही जब इंटेंसिटी से जब हिट करता है लाइट रे, तो यही रॉड सेल्स उस चीज को डिटेक्ट करते हैं। मतलब एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि मान लो कि आप इमेज को कैसे जनरेट करोगे। सो लेट्स टॉक अबाउट जनरेशन ऑफ इमेज, ठीक है। अभी क्या, जब जब इमेज जनरेट करना है मुझे, तो सबसे पहले लाइट रेज जो रहेंगे, इट विल पास ऑन टू द कंजक्टाइवा। देखिए कैसा है। सो तुम्हारे पास लाइट रेज है, ठीक है, लाइट रेज है। लाइट रेज विल एंटर इनटू कंजक्टाइवा, ठीक है। कंजक्टाइवा से इट विल एंटर इनटू कॉर्निया, कॉर्निया से इट विल एंटर इनटू प्यूपिल, प्यूपिल से इट विल एंटर इनटू लेंस, लेंस से इट विल एंटर इनटू रेटिना। रेटिना पे इमेज बनता है, इमेजेस फॉर्म्ड। कहीं पे भी मैंने बोला प्रोसेसिंग हो रहा है, प्रोसेसिंग डज नॉट अकर हियर। सो इसके बाद क्या, रेटिना विल टेक द इमेज टू द ब्रेन। ब्रेन के कौन से सेंटर में, विजुअल सेंटर या फिर ऑप्टिक सेंटर। इस वाले हिस्से में देयर विल बी प्रोसेसिंग। देखो कितना इजी, खत्म, आंखें खत्म हो गया। एक बार स्ट्रक्चर समझ गया ना आपको, स्ट्रक्चर समझ गया ना तो फिर इजी है। देखो स्ट्रक्चर समझना जरूरी है आंखों का। एक बार ये जान लिया क्या है क्या नहीं कैसा क्या, पूरा आंसर लिख दीजिए, वो आराम से हो जाएगा, ठीक है। आगे जाएंगे गाइस, चलो नाउ मूविंग ऑन टू द ईयर। फटाक से विल टॉक अबाउट ईयर आल्सो। सो स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट ईयर, ईयर, ईयर को अगर किसी ने पूछा डिफाइन करिए, आराम से कर देना, कुछ नहीं है। ईयर जो है, ईयर, ईयर इज अ स्टैटो अकूस्टिक ऑर्गन। स्टैटू अकूस्टिक ऑर्गन वाले इसके दो फंक्शंस, देखो दो फंक्शंस, इट हैज टू फंक्शंस। कौन से? सबसे पहला हियरिंग, ऑब्वियसली बेसिक फंक्शन, और एक फंक्शन होता है जिसको आप बोलते हो इक्विलिब्रियम। सो वन इज हियरिंग, अनदर इज इक्विलिब्रियम। ऐसे ऐसे दो फंक्शंस आपको देखने को इसके अंदर आपको मिल सकते हैं, ठीक है। सो हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम। आपके ईयर जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ओके, सो ईयर हैज 3 parts. One is called as external ear, then you have middle ear, then you have internal ear। ऐसे 3, ठीक है। सबसे पहले डिस्कस कर रहे थे एक्सटर्नल ईयर का। एक्सटर्नल ईयर के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर के पास कुछ कंपोनेंट्स है, कुछ कंपोनेंट्स है, देखो जरा। यू हैव सबसे पहला ईयर पिन्ना, देन यू हैव एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एंड देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम। देखो जरा, ईयर पिन्ना, ये ऑडिटरी कैनाल, एंड कैन यू सी दिस ईयर ड्रम। तो ये 3 कंपोनेंट्स एक्सटर्नल ईयर्स में आते हैं, ठीक है। क्विकली अपन देख लेते हैं।
ईयर पिन्ना जो होता है, हालांकि इंसानों में तो वेस्टिजल है, बट बेसिकली ईयर पिन्ना का फंक्शन क्या होता है? ईयर पिन्ना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, साउंड को कलेक्ट करता है, साउंड को कलेक्ट करता है, और इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, देन यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या करता है? पासेस द साउंड वाइब्रेशन टू द ईयर ड्रम। ठीक है, दूसरा पार्ट। देन तीसरा यू हैव व्हाट इज कॉल्ड एज ईयर ड्रम। ईयर ड्रम का इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर ड्रम जो है ना, ईयर ड्रम इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिम्पैनम। ठीक है, इसको टिम्पैनम भी बोलते हैं, या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये क्या करता है पता है? ईयर ड्रम जो होता है ना, ईयर ड्रम इट वाइब्रेट्स ऑन रिसीविंग द साउंड। साउंड रिसीव होने पे ये वाइब्रेट करता है। फंक्शन में बताता हूं, बट अभी के लिए वाइब्रेशन याद रखिए। पूरा का पूरा ऑडिटरी कैनाल जो रहेगा ना, ठीक है, मैं इधर लिख रहा हूं आपको, ऑडिटरी कैनाल जो रहेगा, ऑडिटरी कैनाल, दिस ऑडिटरी कैनाल हैज वेरियस टाइप्स ऑफ सिक्रीटरी ग्लैंड्स, वैक्स जिसको बोला जाता है। इट द ग्लैंड नेम इज कॉल्ड एज सेरुमिनस ग्लैंड्स। इट इज कॉल्ड एज सेरुमिनस ग्लैंड्स। ये जो सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं, सेरुमिनस ग्लैंड्स, these ceruminous glands are responsible to release what is called as wax। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पूरा। किसके बारे में जो मैंने स्क्रीन पे देखा? दिस इज ऑल अबाउट एक्सटर्नल ईयर गाइस, फैंटास्टिक। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर। तो एक्सटर्नल ईयर के बाद अभी कहाँ पे जाएंगे अपन? अभी अपन जाने वाले हैं मिडल पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट इज द मिडल ईयर। मिडल ईयर में देखिए दो कंपोनेंट्स है। ठीक है, मिडल ईयर के अंदर दो कंपोनेंट्स है। सबसे पहला यू हैव समथिंग कॉल्ड एज ईयर ossicles, and then you have eustachian tube। ठीक है, तो यू हैव ईयर ऑसिकल्स एंड ईयर यूस्टैचियन ट्यूब। अभी ईयर ऑसिकल का मतलब हड्डियां, कान के अंदर भी हड्डियां होती है। यस, सो जो ईयर ऑसिकल होगा, आपके पास टोटल 3 ईयर ऑसिकल्स है। ठीक है, 3 ईयर ऑसिकल्स है। देख लीजिए, सबसे पहला है मैलियस इनकस स्टेपिस, मैलियस इनकस एंड स्टेपिस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज हैमर एनविल स्टिरअप, HAS। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये 3 ईयर ऑसिकल्स है। देखो ये इसका फंक्शन क्या होता है, जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा ना, कैन यू सी मैलियस इनकस स्टेपिस इधर। ठीक है, जैसे ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा ना, तो ये हड्डियां भी वाइब्रेट करती है, ये हड्डियां भी वाइब्रेट करती है। तो इनका वाइब्रेशन बेसिक फंक्शन है। क्या करते हैं वाइब्रेट करके? विल टॉक अबाउट। ठीक है, इधर तक क्लियर? और देन देयर इज अ ट्यूब। ओके, देन देयर इज अ ट्यूब। दिस ट्यूब इज कॉल्ड एज द यूस्टैचियन ट्यूब। ओके, यूस्टैचियन ट्यूब। स्टूडेंट्स, यूस्टैचियन ट्यूब का फंक्शन क्या पता है? मान लो देखो, साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने के लिए रिक्वायर मटेरियल मीडियम, मीडियम का होना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे मीडियम एयर होगा। बट कभी कभी अगर आपके मिडल ईयर के अंदर अगर एयर का जो क्वांटिटी है, जो वॉल्यूम, जो मतलब स्पेस आउट हो गया, वो ज्यादा अगर हो गया, तो भी आपको दिक्कतें हो सकती हैं। इन दैट केस you'll have फीलिंग ऑफ फुलनेस इन द ईयर, ऐसे लगेगा कान अंदर से भरा भरा हुआ है। तो वो चीज को नहीं होने के लिए एयर प्रेशर को बैलेंस या एयर प्रेशर को इक्वलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बैलेंस या फिर इक्वलाइज आप किस तरीके से करेंगे? सो यूस्टैचियन ट्यूब क्या करता है? यूस्टैचियन ट्यूब क्या करता है? यूस्टैचियन ट्यूब बैलेंसेस द एयर प्रेशर, ओके,
it balances the air pressure in the मिडल ईयर। अगर बाय चांस प्रेशर एक्सेस हुआ, अगर बाय चांस प्रेशर एक्सेस हुआ, so excess air pressure can be pushed by the eustachian tube into a region which is called as pharynx। समझे आप? तो कान के अंदर अगर आपका प्रेशर ज्यादा हो गया तो यूस्टैशियन ट्यूब वो एक्सेस प्रेशर को लेकर आपके फेरिंग्स के अंदर डाल देगा। सो एक्चुअली में कान का फेरिंग्स के साथ उस तरीके से कनेक्शन है, बट ईयर ड्रम के उस तरफ, ईयर ड्रम के पहले नहीं होगा, ईयर ड्रम के उस तरफ आपका ये कनेक्शन होता है। ठीक है, आई जस्ट वांट यू टू लुक एट द डायग्राम। देखिए किधर फोकस करेंगे आप, ईयर ऑसिकल्स को देखिए, तो ईयर ऑसिकल्स देख लिए, देन उसके बाद उसके नीचे देखो यूस्टैशियन ट्यूब है, यूस्टैशियन ट्यूब के बाद देन यू हैव द एयर प्रेशर इक्वलाइजर। ठीक, चलो अभी वी आर गोइंग नाउ गोइंग टू गो टू द इंटरनल ईयर। ओके, इंटरनल ईयर कंसिस्ट ऑफ लैब्रिंथ एंड वेस्टिब्युलर अपैरेटस। इंपॉर्टेंट है। ये देखो, अब मुड़ते हैं इंटरनल ईयर पे। ठीक है, इसके पास दो कंपोनेंट्स, एक होगा लैब्रिंथ, दूसरा होगा वेस्टिबुलर अपैरेटस। ठीक है, वेस्टिबुलर अपैरेटस। इसमें से लैब्रिंथ जो होता है वो दो टाइप का होता है। ठीक है, यहां पे लिख दे रहा हूं, आपका जो लैब्रिंथ होगा इट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, कौन से? सो वन टाइप इज कॉल्ड एज द बोनी लैब्रिंथ, another is called as the membranous labyrinth। तो एक बोनी लैब्रिंथ है, दूसरा मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ है। बोनी लैब्रिंथ एंड मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, एंड डेफिनेटली ये स्पेसेस है, कान के अंदर ये स्पेसेस है, और ये जो स्पेसेस रहेंगे ये फ्लूइड से भरे होते हैं, फ्लूइड से भरे होते हैं। Now bony labyrinth जो होता है it is filled with a fluid which is called as perilymph। इधर लिख रहा हूं, ठीक है, bony is filled with a fluid which is called as perilymph, इसको perilymph बोला जाता है। ठीक है, एंड membranous labyrinth जो होगा it will also be filled with fluid, it will be called as endolymph। एंडोलिम्फ। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा गाइस याद रखने के लिए। बोनी लैब्रिंथ, पेरीलिम्फ, मेम्ब्रेनस लैब्रिंथ, एंडोलिम्फ। आई जस्ट वांट यू टू लुक एट द डायग्राम। ठीक है, मैं अभी किधर हूं पता है? मैं इसके अंदर हूं, इसके अंदर हूं। ठीक है, तो ये अंदर घुस गया, तो अभी नाउ अभी अपन कॉक्लिया को देखते हैं, ये वाले पार्ट को मैं बता रहा हूँ, कॉक्लिया को। ठीक है, विल टेक अ कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया। सो व्हाट यू टेक द कट सेक्शन ऑफ कॉक्लिया, इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, कॉक्लिया समझा क्या है? कॉक्लिया इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग। ठीक है, कॉक्लिया इज ऑर्गन ऑफ हियरिंग, इस तरह इधर ये वाला बात कर रहा हूँ, इनर ईयर में ना, इंटरनल ईयर में। वेस्टिबुलर अपैरेटस में दो, एक कॉक्लिया है और दूसरा आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है। सबसे पहले कॉक्लिया देख लेते हैं, कॉक्लिया देख लेते हैं। तो कॉक्लिया जो है यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि बाजू से आप कंपेयर कर पाओ अच्छे से। तो व्हेन वी टेक कॉक्लिया, कॉक्लिया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर हियरिंग, सुनने में बहुत हेल्प करता है। सो जब आप कट सेक्शन लेंगे कॉक्लिया का, व्हेन यू टेक द कट सेक्शन, देखो राइट साइड में आपके, जब आप कट सेक्शन लेंगे तो आपको इसमें लगेगा 3 लेयर है, देखो ना। सो कट सेक्शन शोज कॉक्लिया हैज 3 लेयर्स। ठीक है, 3 लेयर है। 3 लेयर कौन से देखो जरा। यू हैव upper which is called as scala vestibuli। ठीक है, upper region is called as scala vestibuli, then middle region is called as scala media, and then you have the lowermost region which is called as scala tympani।
तो अपर स्केला वेस्टिब्यूलाई, मिडल मोस्ट स्केला मीडिया एंड द लोअर मोस्ट इज कॉल्ड एज स्केला टिम्पैनी। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। उसके बाद अभी ना मैं थोड़ा मीडिया पे फोकस करना चाहूंगा, ऑरेंज। ठीक है, स्केला मीडिया का रूफ छप्पर, ये स्केला मीडिया का रूफ, स्केला मीडिया का रूफ इज कॉल्ड एज रेसिनार्स मेम्ब्रेन। ठीक है, रेसिनार्स मेम्ब्रेन। ठीक है, एंड यही स्केला मीडिया का बेस इज कॉल्ड एज बेसिलार मेम्ब्रेन। ठीक है, स्केला मीडिया का बेस इज द बेसिलार, बेसिलार ये देख रेसिनार। ठीक है, तो रेसिनार ये है, बेसिलार ये है। ठीक है, क्यों बता रहा हूं मैं, बिकॉज जो बेसिलार मेम्ब्रेन है, बेसिलार मेम्ब्रेन ना, बेसिलर मेम्ब्रेन के पास एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर का नाम है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, तो कैन यू सी दिस, दिस इज ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी एंड ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का जो रूफ है, इट इज कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन विच इज कॉल्ड एज द टेक्टोरल मेम्ब्रेन। ऊपर देखो जरा, पर्पल कलर का टेक्टोरल मेम्ब्रेन, कैन यू सी दिस, ये टेक्टोरल मेम्ब्रेन ग्रीन कलर का ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, ये जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी है ना, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इट एक्चुअली हेल्प्स इन हियरिंग, सुनने में हेल्प करता है, सुनने में हेल्प करता है। देखिए जरा समझ में आ रहा है क्या, देखिए जरा प्रोसेस करने का कोशिश करिए। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का बात किया, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज इनके पास ना कुछ सेंसरी हेयर सेल्स होंगे। ठीक है, सेंसरी हेयर सेल्स होंगे। ओके, मैं यहां पे लिख रहा हूं बिकॉज आपका जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होगा, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होगा, इट कंटेन्स सेंसरी हेयर सेल्स, और ये सेंसरी हेयर सेल्स वाइब्रेट कर सकते हैं विजन को, मैप कर, विजन बोल रहा हूँ सॉरी, ऑडिशन को, सुनने का कैपेसिटी आपका बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या करता है, ये क्या करता है, उस इम्पल्स को, मतलब जो आपका सेंसरी इम्पल्स आने वाला है ना, सेंसरी इम्पल्स जो आने वाला है वाइब्रेशंस को। ओके, सो ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कन्वर्ट्स, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी कन्वर्ट्स साउंड किससे ट्रैवल होगा, वाइब्रेशन से, अभी तो पता है। ठीक है, सो कन्वर्ट्स वाइब्रेशंस इनटू नर्व इम्पल्स। ओके, इट कन्वर्ट्स वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है गाइस। ये वाइब्रेशंस को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करता है, तो ही चलकर समझेगा ना भैया कि भाई आपका जो आपका ब्रेन रहेगा वो किस तरीके से उसको प्रोसेस कर पाएगा। वाइब्रेशंस को तो नहीं प्रोसेस कर सकता, सो सिग्नल को इम्पल्स के फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा ब्रेन में, तो वो करता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ठीक है, तो एक ये जान लिया, कॉक्लिया के बारे में जान लिया। अभी स्टूडेंट्स अभी जाना है इस पे, वेस्टिबुलर अपैरेटस पे, विच इज कंटेनिंग दूसरा कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज सेमी सर्क्यूलर कैनाल्स। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स। स्टूडेंट्स लुक एट द डायग्राम, सेमी सर्कुलर कैनाल देखिए, सेमी सर्कुलर कैनाल, ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स है, कैन यू सी जूम करके कहां पे मैं क्या हाईलाइट करना चाह रहा हूं, ये यहां पे नहीं समझे, ये वाला, इसको किस तरीके से अरेंज है देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं, दे आर अरेंज्ड, दे आर अरेंज्ड at right angles to each other. Okay, right angles to each other मतलब कैसा अरेंज है पता है वो, ऐसा, एक ये, एक ये,
एक ये ऐसा, यानी जहां पे मीट करते हैं वो एक अलग है, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट है। तो ये एक दूसरे के राइट एंगल में प्रेजेंट है। और दिस इज फिल्ड विद द फ्लूइड विच इज कॉल्ड एज एंडोलिम्फ, एंडोलिम्फ, ठीक है। सो इवन दिस सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर फिल्ड with a fluid which is called as endolymph, and semicircular canal का base is called as ampulla, ampulla, ठीक है। और ampular यहाँ पे मान लीजिए इसका बेस, और इस बेस पे देयर विल बी सम स्वोलन स्ट्रक्चर, कुछ सूजा हुआ एरिया रहेगा इधर, इस तरीके से मान लो, इमेजिन कर लीजिए ऐसा ऐसा, ठीक है। सो बेस वुड हैव समथिंग कॉल्ड एज द सेंसरी स्पॉट, सेंसरी स्पॉट, एंड इसी सेंसरी स्पॉट का नाम होता है क्रिस्टे, क्रिस्टे, समझ में आ रहा है। सेमी सर्कुलर कैनाल के बेस को मैंने क्या बोला, एम्प्यूला, सेंसरी स्पॉट को क्या बोला, क्रिस्टे। क्रिस्टे जो है, क्रिस्टे, इट हैज a very important role for maintaining the equilibrium, आपका बैलेंस बनाता है बॉडी का। सो क्रिस्टे जो है, क्रिस्टे इट मेंटेन्स इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। साथ ही साथ वेस्टिब्यूल जो है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल का जो अरेंजमेंट है, ये वेस्टिब्यूल है, इट ऑल्सो कंटेन्स टू मोर ऑर्गन्स, और ये टू मोर ऑर्गन्स, वन इज कॉल्ड एज sacculus, another is called as utriculus, sacculus and utriculus, ठीक है। sacculus and utriculus दोनों को एक साथ बोलने का मैक्यूला, दोनों को एक साथ क्या मैंने बोला, मैक्यूला। सो मतलब sacculus and utriculus together it is called as macula, and ये जो होता है it also has a very important role in maintaining the balance। ओके अभी किस तरीके से मूव करते, किस तरीके से हेल्प करते हैं कि भाई ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स गाइस होते हैं ना, जो मैंने अभी डायग्राम में तुमको बताया, ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो होते हैं, दे कैन लेट अस नो विच प्लेन ऑफ एंगल आर वी, हम लोग कौन से प्लेन ऑफ एंगल, देखो ना मैंने तुमको स्टार्टिंग में बताया, राइट एंगल टू ईच अदर का मतलब एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, मतलब अगर हम लोग कोई भी डायरेक्शन में आपका हेड है, कौन से एक्सिस में आपका हेड है, पोजीशन क्या है, अरेंजमेंट क्या है, ये सब चीज आपको सेमी सर्कुलर कैनाल्स बताती है। इसके जैसे वो ऐसा है ना, सो वन इज सी एक्स एक्सिस, दूसरा वाई है, और तीसरा ये जेड है, तो मतलब वो एक इस तरीके से तीनों एक्सिस में फैले हुए हैं। क्या कोई ये बता सकते हैं कि भाई आपका एग्जैक्ट बॉडी जो है, आपका पोजीशन जो है हेड का, वो किस तरफ प्रेजेंट है, या किस तरीके से उसको अरेंज किया गया है। समझ में आ रहा है गाइस क्या बोल रहा हूं, ठीक है, पक्के से। चलो अभी समझते हैं नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। अभी देखो भाई कुछ नहीं है, अगर आपको सारे पार्ट समझ में आ गए तो हियरिंग तो एकदम सिंपल हो गया। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, इसमें क्या है भाई, हर जगह वाइब्रेशन हो रहा है, साउंड वेव्स आया, साउंड वेव्स आया ना, साउंड वेव्स के पास, देन अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, तुम्हारे पास साउंड वेव्स है, ठीक है, साउंड वेव्स है, साउंड वेव्स का वाइब्रेशन एंटर्स इनटू द पिना, पिना के बाद एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, फिर यस ईयर ड्रम, ईयर ड्रम के बाद ईयर ऑसिकल्स, और इस ईयर ऑसिकल्स क्या करेंगे पता है, दिस ईयर ऑसिकल्स विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, ठीक है, ये रिपल्स, ये वाइब्रेशन, ये जो वाइब्रेशन रहेगा, दिस वाइब्रेशन विल बी पास्ड टू कॉक्लिया, ठीक है। कॉक्लिया के पास मैंने बताया था क्या है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, इंपॉर्टेंट है ना, समझे, ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी विल क्या, विल डू व्हाट, इट विल कन्वर्ट
वाइब्रेशंस इनटू इम्पल्स। ये इसने वाइब्रेशंस को इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। जैसे वाइब्रेशंस को इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया, दिस इम्पल्स विल नाउ बी टेकन टू द ब्रेन। कौन सा नर्व से? नर्व का नाम है ऑडिटरी नर्व। खत्म। देखो बच्चों, समझ में आ रहा है कि इजी है यार, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक बार आपको स्ट्रक्चर समझ गया तो वो चीज़ आराम से समझ आ जाएगा। अभी नर्वस सिस्टम का गाइस लास्ट पार्ट बचता है, विच इज द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। वन इट्स पार्किंसंस डिसीज एंड अनदर इज यू हैव द एल्जाइमर्स। ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट पार्किंसन, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, साइकोलॉजिकल कुछ नहीं है। So psychological is when there is some problem with the neurological circuits or the brain networks. So you have psychological disorders. ये psychological disorders, इसके अंदर जैसे मैंने बताया, फर्स्ट वन is Parkinson's disease. Okay, Parkinson disease is nothing but the problem with डोपामाइन गाइस एक ऐसा टाइप का हार्मोन, डोपामाइन एक ऐसा टाइप का हार्मोन है जो कि ये करता है कि भाई आपको स्टेबिलिटी देता है, एक टाइप का मूड बैलेंस करके रखता है, वो सब। बट डोपामाइन के न्यूरॉन्स जो रहेंगे, अगर वो कुछ उनके अंदर खराबी आ गई, ठीक है, there is any kind of problems in case of dopamine producing neurons, you might have tremors, you might have stiffness, you might have difficulty in walking, or there can be balance or the lack of balance or coordination. Okay, the next one that you have is Alzheimer's disease. Alzheimer's disease is a form of dementia. ठीक है, इधर ही मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो है ना सेकेंड वाला Alzheimer's disease. Alzheimer. Now students, Alzheimer disease जो है most common is dementia. डिमेंशिया मतलब थोड़ा भूलने का दिक्कत उम्र के साथ। ठीक है, मतलब इट इज एज रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंटली। ठीक है, एंड इट ऑल्सो अफेक्ट्स cognitive thinking, and it also affects your different types of cognitive abilities. ठीक है, ओवरऑल याद रखो कि भाई आपका पार्किंसन क्या है और आपका एल्जाइमर्स क्या है। बेसिकली तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ अ टाइप ऑफ प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज अ माइलॉइड प्रोटीन। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोपामाइन के न्यूरॉन्स का लैक था ना, एल्जाइमर्स में देयर इज लैक ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। ओके, एंड एक प्रोटीन अक्यूमुलेट हो जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ, so there is a type of protein and this protein is called as amyloid protein. ठीक है, तो कॉग्निटिव बिहेवियर काफी ज्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, बस याद रखना क्या है, मतलब उसका इतना डिटेल सिग्निफिकेंट है नहीं उतना वो चीज, अल्जाइमर्स एंड पार्किंसंस। ठीक है, सो इस मॉड्यूल में अपन ने क्या क्या किया, वी फिनिश्ड विद आई, वी फिनिश्ड विद ईयर। ठीक है, पूरी डिटेल में अपन ने भैया देख लिया है। अपन ने आंखें देख ली, ईयर देख लिया। ओके, ये पूरा ईयर, ये पूरा आई। ठीक है, आई थिंक सो this is more than sufficient and more than enough for you as far as your board exams are concerned. We have covered everything. ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हाईलाइटेड, वो सारी चीजें अपन ने कवर अच्छे से कर दी है। एंड इसी तरीके से आपका नर्वस खत्म हो जाता है, नर्वस कोऑर्डिनेशन खत्म हो जाता है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉड्यूल में वी विल स्टार्ट विद हार्मोनल कोऑर्डिनेशन, हार्मोन्स से रिलेटेड बात करेंगे। हार्मोन्स से लेकर अपन टच डाउन करेंगे टॉपिक को, एंड मे बी वो एक दो मॉड्यूल में वो भी खत्म हो जाएगा, तो पूरा चैप्टर विल बी रैप्ड अप। ठीक है, मॉड्यूल को अच्छे से देखिए, इसके पहले वाले मॉड्यूल को भी अच्छे से देखना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बाकी सारी चीजें अपन ने अच्छे से खत्म करी हुई है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में गाइस। अगर वीडियो पसंद आए, अगर वीडियो
इसमें समझ में आता है कंटेंट, प्लीज गिव इट अ like button, share it with your friends, subscribe to YouTube channel which is YSR Science Academy. Also, if you have some kind of feedback, suggestions, please put them down on the comment section. We will definitely take it into consideration. And अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में. टिल देन टेक केयर एंड स्टे सेफ.